सुप्रभात, सुनमस्तु, शुभमस्तु। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो हमारे कवि हैं तुलसीदास जी, उनको पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास का अध्ययन कर चुके हैं और उसी इकाई में हमारे सामने आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचनाओं को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहला पद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तुलसीदास जी के हम बालकांड को पढ़ रहे हैं। तो बालकांड, ये बालकांड जो है ये रामचरितमानस का जो है वो पहला कांड है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की अनुपम रचना है, रामचरितमानस का पहला कांड। और कुल कितने कांड हैं तो ध्यान रखना है, 7 कांड हैं रामचरितमानस के। और पहला बाल कांड है, भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन है। और भगवान श्री राम के बाल रूप के वर्णन में यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे नटके दिख से। तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नैन सुगंजन जातक से, सजनी ससी में समसील उबे नवनील सरोवर रे। यहाँ पर एक ग्राम्य बाला प्रातः काल में जब अयोध्या के राजमहल की ओर से जा रही होती है, तभी राजा दशरथ अपनी गोद में भगवान श्री राम जो बाल रूप में उनको लेकर वहां से निकलते हैं। और वो ग्राम्य महिला, उसकी नजर जो है वो भगवान श्री राम पर पड़ती है, उनके बाल रूप पर पड़ती है। और पहली बार जब वो भगवान श्री राम के उस बाल रूप को देखती है तो भगवान श्री राम की उस सुंदरता को देखकर, उस मनमोहक रूप को देखकर ठगी सी रह जाती है। तब जाकर वो उस घटना का वर्णन अपनी सखी से करते हुए कहती है कि अवधेश के द्वारे, अवधेश का मतलब अयोध्या के ईश अर्थात राजा, अर्थात दशरथ कि राजा दशरथ के द्वार पर ने सकारे का मतलब प्रातःकाल, प्रातःकाल गई। इनमें जब प्रातःकाल में अयोध्या के राजा दशरथ के द्वार की ओर जा रही थी, सुत का मतलब पुत्र, गोद के भूपति ले निकसे, भूपति का मतलब राजा दशरथ अपनी गोद में लेकर भगवान श्री राम को, गोद में भगवान श्री राम को लेकर वहां से निकल रहे थे। अवलोकी हूं, मैंने देखा, भगवान श्री राम को देखा, सोच विमोचन को ठगी सी रही। और देखते हुए, विमोचन का मतलब देखते हुए मैं सोच में पड़ गई, भगवान श्री राम के स्वरूप को देखकर मैं सोच में पड़ गई और मानो मैं ठगी सी रह गई, मानो मुझे उस रूप ने, भगवान श्री राम के रूप में ठग लिया। जे न ठगे दिख से, और भगवान श्री राम का रूप ही ऐसा था कि हर कोई ठगा हुआ रह जाए। और अगर कोई उस रूप को देखकर ठगा नहीं रह जाता है तो उस पर धिक अर्थात धिक्कार है, लानत है, धिक्कार है। तुलसी मनोरंजन, तुलसीदास जी कह रहे हैं उस ग्राम्य बाला के शब्दों में कि भगवान श्री राम का रूप कैसा था, तो मनोरंजन, मन को आनंद देने वाला, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपनी आंखों में अंजन लगाया हुआ था, काजल लगाया हुआ था। और उनके नेत्र कैसे थे, सुखंजन जातक से। सुखंजन का मतलब है खंजन पक्षी, खंजन पक्षी की समान सुंदर से उनके नेत्र। खंजन पक्षी अपनी आंखों की सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो जब किसी की आंखों की सुंदरता की तुलना करनी हो तो खंजन पक्षी से की जाती है। तो भगवान श्री राम की आंखों में लगा हुआ काजल और उनकी सुंदर आंखें सुंदर खंजन पक्षी की तरह लग रही थी। सजनी ससी में समसील उभे, और भगवान श्री राम की उन आंखों को देखकर ग्राम में बाला कहती है कि हे सखी, ससी में समसील उभे, के मानो चंद्रमा को देखकर के तालाब में जिस प्रकार से कमल खिला करते हैं, नवनील सरोरु रे विकसे, और सारे नवनील, सरोरु का मतलब है कमल, सरोरु, सरोवर धन रूह, सरोवर की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कमल को कहा जाता है। तो यहाँ नीले रंग के भगवान श्री राम की आंखें कैसी हैं, नीले रंग की हैं, तो मानो वो नीले रंग का कमल खिल चुका हो, इस प्रकार से लग रहा था। दूसरा पद देखते हैं। पग नुपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत जगा झलके, पुलके नृप गोद लिए, अरविंद सो आननु रूप मरंग आनंदित लोचन, भृंग पिए मन में न बस्यो, अबु बालक जो तुलसी फल में कैसे किए।
तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम के उस रूप गुण का वर्णन करते हुए वो ग्राम्य बाला और कहती है कि जब मैंने उसे द्वार पर देखा, राजमहल के द्वार पर देखा, अयोध्या नरेश दशरथ के हाथों में, उनकी गोद में, तो मैंने देखा कि पग नुपुर भगवान श्री राम के पाँवों में घुंघरू अर्थात पायल पहनाई गई थी और पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिए, और हाथों में कंजनी अर्थात चूड़ियां पहनी हुई थी और मंजू बनी मणिमाल हिए, और सुंदर सी मोतियों की माला, मणिमाल अर्थात मोतियों की माला बड़े सुंदर लग रही थी जो उन्होंने अपने गले में पहना। तो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को हम पाजेब पहनाते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनाते हैं और गले में माला पहनाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम के भी पाँवों में पाजेब पहनाई हुई है और कर कंजनी और हाथों में चूड़ियां और गले में मोतियों की माला बड़ी सुंदर सी लग रही है। नवनील कलेवर पीत जगा, और भगवान श्री राम का कलेवर कैसा है, उनका रूप कैसा है, तो नवनील अर्थात नीले रंग के भगवान श्री राम है, और उस नीले रंग के शरीर पर उन्होंने कैसा वस्त्र पहना हुआ है, पीले रंग का जग्गा पहना हुआ है, ढीला वस्त्र पहना हुआ है जो पीले रंग का है। जल के पुल के नृप गोद लिए, और नृप का मतलब राजा, और राजा की गोद में वो बड़े सुंदर से लग रहे हैं। अरविंद सो आननु रूप, अरविंद का मतलब कमल, कमल के समान, आननु का मतलब है मुख, भगवान श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर है। मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, और देखने वालों की आंखें किसके समान बताई गई हैं, भृंग अर्थात भौरे की समान बताई गई, भौरे के समान बताई गई है, जो भगवान श्री राम के कमल रूपी मुख के रस का पान करती जा रही है। तब जाकर के वो ग्राम्य बाला कहती है कि मन में न बसे हो, कि अगर ऐसा बालक मन में न बसे जो तुलसी जग में फल कैसे जिए, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगत में उसके जीवित रहने का कोई फल अर्थात उद्देश्य नहीं है, अर्थात वो बिना उद्देश्य के जीवन जी रहा। फल का मतलब उद्देश्य। अब देखिए अगला पद देखते हैं कि कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटी के पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। तब देखिए भगवान श्री राम जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी लीलाएं देखिए, उनकी बाल्यावस्था की लीलाएं देखिए कि कबहू शशि मांगत, कि कभी वो चांद को मांगने की क्या करते हैं, आरी करे अर्थात जिद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं और छोटे बच्चों को मनाने के लिए जब वो रोते हैं तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः घर के जो लोग होते हैं वो चंदा मामा की ओर इशारा करते हुए रात को कहते हैं देख चंदा मामा खिलौना या कैसे भी। तो यहाँ भगवान श्री राम को भी मनाया जा रहा है। अब भगवान श्री राम जो है वो शशि चांद को मांगने की जिद कर रहे हैं, लेकिन कबहू, लेकिन कभी उसका प्रतिबिंब निहार करके, पानी में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, पृथ्वी पे जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको निहार कर, उसको देख करके डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, और कभी उस प्रतिबिंब को देखकर और चंद्रमा को देख करके करताल बजाई के नाचत, ताली बजाते हुए नाचने लग जाते हैं। और भगवान श्री राम के इस क्रियाकलापों को देखकर मातु सबे, जितनी भी माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वो सब क्या करती हैं, मन मोद भरे, मन में आनंद समा लेती हैं और आनंद में आनंद मनाने लग जाती हैं। कबहू ऋषियाई, कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं, हठीके कभी हट करने लग जाते हैं, और पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, और फिर उस चंद्रमा रूपी खिलौने को मांगने की जिद करते हैं। तुलसीदास जी इस दृश्य को देख करके कहते हैं कि अवधेश के बालक चारी सदा, कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बालक हैं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सदा चारों बालक मेरे मन रूपी मंदिर में विराजित है। अब देखिए चौथा पद देखते हैं। अभी चौथे पद में क्या कहा गया है कि बरदंत की पंगति, बरदंत की पंगति, आगे के दांतों, मुख के आगे के दांतों की पंक्ति।
बरदंत की पंक्ति का मतलब भगवान श्री राम जैसे हंसते हैं तब देखिए क्या होता है कि उनके जो सफेद चमचमाते दांत हैं आगे के, जो उनके हंसने पर दिखलाई पड़ते हैं, और किसके समान दिखलाई पड़ते हैं कि बरदंत की पंगति कुंदकली, कुंदकली का मतलब है मोगरे की कलियों के समान। मोगरे का पुष्प होता है तो मोगरे की कलियों के समान छोटे छोटे से दांत चमकते हुए दिखलाई पड़ते हैं जब भगवान श्री राम हंसते हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, जब वो अपने अधराधर दोनों अधरों को जो पंखुड़ियों के समान, पल्लव का मतलब पंखुड़ियों के समान, उन अधरों को खोलते हैं हंसने के लिए, तब उनके आगे के दांतों की पंक्तियां मोगरे की कलियों के समान दिखलाई पड़ती हैं। चपला चमके घन बीच, और ऐसा लगता है कि मानो घने काले बादलों के बीच में चपला अर्थात बिजली चमक रही, आसमान की बिजली चमक रही, घन बीच बादलों के बीच। क्योंकि भगवान श्री राम का रूप जो है वो कैसा है, नीला, और दांत कैसे हैं, एकदम सफेद चमचमाते हुए, ऐसा ही लगता है जैसे घने काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। छवि मोती माल अमोलन की, और ऊपर से उन्होंने मोतियों की माला जो धारण की हुई है, अमूल्य मोतियों की माला, वो छवि बड़ी सुंदर सी प्रतीत होती है। गुमराली लटे लटके मुख ऊपर, ऊपर से भगवान श्री राम के मुखमंडल पर उनकी लटे जो हैं, बालों की लटे जो हैं वो गुमराली हैं, वो उनके मुख के ऊपर लटक रही हैं जैसे वो हंसते हैं। और कुंडल लोल कपोलन की, और उन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं बड़े बड़े, और वो उनके घालों को, कपोल का मतलब घाल, घालों को सहलाते हैं। तीर्थावरी प्राण करे, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के उस रूप को देखकर मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करता हूँ, भगवान श्री राम पर बनी जाऊं बला लला इन बोल की। और जब भगवान श्री राम कुछ अपने शब्दों में बोलने का प्रयास करते हैं तब मैं बनी जाऊं उस पर भी न्यौछावर जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है, और सुंदर सा भगवान श्री राम का बाल रूप का वर्णन हमें देखने को मिला। अब बालकांड की पंक्तियों से हम बाहर आ जाते हैं और हम अब दूसरी पंक्तियों पर चलेंगे, दूसरे पदों पर चलेंगे। और दूसरे पद में यहाँ पर जो हमारे सामने पंक्तियां हैं वो है धनुर्यज्ञ की। धनुर्यज्ञ, तो धनुर्यज्ञ की पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं। धनुर्यज्ञ का मतलब क्या है? जब भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ में लक्ष्मण, अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक के दरबार में जाते हैं अपने गुरु के कहने पर, तो वहां जाकर के सीता का जो स्वयंवर होता है वो आयोजित होता है। बड़े बड़े जो राजा महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट आए हुए होते हैं जो अनेक विधाओं में पारंगत हैं। राजा जनक जो हैं वो सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखते हैं, शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह कर सकता है। लेकिन बड़े बड़े राजा उस धनुष को उठाना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं पाते। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ लेते हैं और सीता से उनका विवाह हो जाता है। तो उक्त प्रसंग यहाँ पर बताया गया कि मदन दहनु पुर गहनु गहनु जाने, कि मदन का मतलब है कामदेव, दहनु दहन करने वाला, नाश करने वाला, पुर गहनु गहनु जानी, और पुर का मतलब त्रिपुरा राक्षस का संहार करने वाला। के जिस धनुष की हम बात कर रहे हैं वो धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, इस धनुष ने कामदेव का नाश किया है और त्रिपुरा राक्षस का भी नाश किया है। आनी के सबे इतने बड़े बड़े काम करके सारंग धनुष बढ़ायो है, इस धनुष की महत्ता बढ़ चुकी है। जनक सदस्य जेते भले भले भूमिपाल, सदस्य का मतलब दरबार में, जनक के दरबार में जेते भले भले भूमिपाल, भूमिपाल का मतलब राजा, बड़े बड़े राजा आए हुए किए बलहीन,
उस धनुष ने क्या किया, उन बड़े बड़े राजाओं को क्या कर दिया, बलहीन कर दिया, पराजित कर दिया और इस प्रकार से अपना बल बढ़ाया कि कुलीस कठोर पीठ ते कठिन थी, जो वज्र से भी कठोर है और कछुए की पीठ से भी कठोर है, वो ऐसा धनुष है। हठी न पीना को काही चपरी चढ़ायो है। हठी पीना, पीना को का मतलब धनुष, क्या ऐसा हठी ये धनुष काहू चपरी चढ़ायो, किससे भी इसकी चपरी अर्थात प्रत्यंचा डोरी या प्रत्यंचा चढ़ाई नहीं गई। लेकिन क्या हुआ, तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के सरोज पानी, कमल रूपी हाथ, कमल रूपी हाथों के मात्र स्पर्श से ही, परसत का मतलब स्पर्श से, मात्र स्पर्श मात्र से ही टूटियो, वो धनुष टूट गया। मानो, मानो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा संभावना, ऐसा लगा मानो बारे थे कि राम के बारे में पुरारी अर्थात शिव जी ने उस धनुष को पहले से ही समझा के रखा था, पढ़ा के रखा था। तो जिस धनुष ने कामदेव का संहार किया, जिस धनुष ने त्रिपुरा राक्षस का नाश किया, इतने बड़े बड़े काम करके वो धनुष की महत्ता बड़ी है। और जनक की सभा में बड़े बड़े राजाओं का बल परास्त करके उस धनुष ने अपना बल बढ़ाया। जिस धनुष की जो धनुष कछुए की पीठ से भी कठोर और वज्र से भी कठोर है, उस धनुष की कोई भी प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया, इतना वो फूटी धनुष है। लेकिन भगवान श्री राम के सिर्फ कमल रूपी हाथों के स्पर्श मात्र से वो धनुष टूट जाता है, मानो भगवान श्री राम के बारे में शिव जी ने वो धनुष को पहले से ही समझा गया। तो छठा पद देखते हैं, छठे पद में क्या है। कि डिगती उर्वी, अब जैसे ही भगवान श्री राम का धनुष टूटा, क्या हुआ, डिगती उर्वी, धरती डगमगाने लगी, धरती डगमगाने लगी। उर्वी का मतलब धरती। अति गुर्विन, पब्बे सर, समुद्र सर, और जो अत्यंत गर्भ में रहता है समुद्र, विशाल समुद्र, उसमें विशाल लहरें उठने लग गई। ब्याल बधीर तेहि काल, और उस समय काल भी और समय भी बहरा हो गया। और विकल दिग्पाल चराचर, और जितने भी धरती के राजा थे, चराचर समस्त राजा वो विकल अर्थात चिंतित होने लग गए कि क्या होगा। दिग्गंध लड़खड़त परत, और बड़े बड़े हाथी जो थे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। दस कंदु मुख पर, रावण भी उस दिशा में देखने लग गया। सूर विमान हिम भानु संगठत परस्पर, और देवताओं के विमान हिम भानु अर्थात चंद्रमा, भानु यानी सूर्य, संगठत पर, देवताओं के विमान, चंद्रमा और सूर्य के विमान आपस में टकराने लग गए। चौके बिरंची, ब्रह्मा जी भी चौक गए, शंकर सहित शिव जी के साथ में ब्रह्मा जी भी चौक गए। कोल कमठू अहि कलमल्यो, कोल अर्थात वराह, कमठू यानी कच्छप यानी कछुआ, अहि का मतलब सर्प, ये सभी कलमल्यो ये कांपने लग गए। ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि के, जब उस धनुष के टूटने की चंड ध्वनि को सुना तो ब्रह्मांड भी खंड खंड होने लग गया। कब, जब राम शिव धनुष, जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, गल्यो का मतलब तोड़ा। देखिए किस प्रकार क्या असर होता है शिव जी के धनुष को तोड़ने पर। सातवां पद देखते हैं कि दूब दधी रोचना कनक थार भरी भरी। अब भगवान श्री राम ने स्वयंवर की वो शर्त जीत ली, सीता को स्वयंवर में जीत लिया। अब सीता का विवाह भगवान श्री राम से होना तय है। अब सीता जी जो हैं वो उस राजा जनक के दरबार में आती हैं अपनी सखियों के साथ में, और भगवान श्री राम को जय माला पहनाती हैं। तब देखिए यहाँ पर ये पंक्तियां हैं अयोध्या कांड की कि दूब दधी रोचना कनक थार भरी भरी, के भगवान श्री राम वहां पर मौजूद हैं, सारे दरबार के लोग मौजूद हैं, गुरु विश्वामित्र राजा जनक मौजूद हैं, लक्ष्मण मौजूद हैं, और जितनी भी रानियां हैं राजा जनक की वो मौजूद हैं। अब देखिए सीता जी अपनी सखियों के साथ में डूब दधी रोचना कनक थार भरी भरी, के
कनक थाल, सोने की थाल में। सोने की थाल में दूब दधी रोचना, दूब सजा करके, दही और विभिन्न पूजन सामग्री सजा करके सोने की थाल में भर भर कर आरती सवारी, आरती लगा करके दीप प्रज्वलन करके वर नारी चली गाती के वर को वरने के लिए नारियां जितनी भी सखियां हैं वो गीत गाते हुए उस दरबार में आ जाती है। लीन है जयमाल, और लीन है जयमाल, जयमाला हाथों में धारण करके, करकंज सोहे, करकंज का मतलब है रूपक अलंकार है, कमल रूपी हाथ, कमल रूपी हाथों में रूपक अलंकार है, ध्यान रखना। सोहे जानकी के, कि जानकी का मतलब सीता जी के कमल रूपी हाथों में जयमाला बड़ी सुशोभित हो रही है। और पहिराव राधोजू को सखिया सिखाती, राधोजू का मतलब राम, भगवान श्री राम को ये माला, जयमाला पहनानी है, ये सीता जी को उनकी सखियां सिखा रही हैं। तुलसी मुदित मन जनक नगरजन, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुदित मन जनक नगरजन, और जनक के जितने भी लोग हैं जो उस संवर के साक्षी बन रहे हैं, वो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि राम और सीता की जोड़ी बड़ी अद्भुत है। जागती जरोखे लागी शोभा रानी पावती, और जरोखों से जागती हुई जो रानी है, जितनी भी रानियां हैं वो दृश्य को देख रही हैं, स्वयंवर के उस कार्यक्रम को देख रही हैं, वो बड़ी सुंदर लग रही हैं। और कैसी लग रही हैं? तो मनहु उत्प्रेक्ष अलंकार है, संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो कि वो रानियां कैसी लग रही है, मानो चकोर चारू बैठी निज निज नीड़, कि चकोर, सुंदर चकोर पक्षी अपने अपने घोंसलों में, नीड़ का मतलब घोंसलों में बैठे हुए हैं। चंद की किरण पीवे पलकों न लाती, और मानो वो चकोर पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए चंद्रमा की किरणों को पी रहे हों, चंद्रमा की किरणों का रसपान कर रहे हों, पलकों न लाती, और क्षण के लिए भी पलके झुका नहीं रहे। चलिए, तो ये हो गया धनुर्यज्ञ। अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या कांड का पद। अयोध्या कांड के पद में देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, रामचरितमानस का दूसरा कांड। अयोध्या कांड। अब इसमें कौन सा प्रसंग दे रखा है? तो वन गमन प्रसंग दे रखा है। अब वन गमन प्रसंग में देखते हैं कि कीर के कागर जो नृपचीर विभीषण उपमंगनी पाई, ओंद तजी मगवास के रुख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनित प्रिया मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तुझी बापू को राज बटाओ की नाई। भगवान श्री राम को जब वनवास दिया गया तो भगवान श्री राम को जरा भी दुख नहीं हुआ, न उन्होंने समय गवाया और तुरंत ही वनवास की ओर चले गए, जैसे ही उन्हें अपने पिता से आदेश मिलता है। तब जाकर तुलसीदास जी कहते हैं कि कीर के कागर जो नृपचिर, कि जिस तरह से पक्षी अपने पंखों का आसानी से, सरलता से त्याग कर देता, उसे किसी बात का दुख नहीं होता, न पछतावा होता है, जो उसी प्रकार नृप अर्थात भगवान राम ने वस्त्रों का त्याग कर दिया। कौन से वस्त्रों का? तो राजा के वस्त्रों का, राजोचित ठाट बाट सब कुछ त्याग कर दिया। विभीषण उत्पन्न अंगनी पाई, इस प्रकार से उस भगवान श्री राम ने अपने बड़ी महत्ता हासिल की है। ओंद तजी मगवास के रुख ज्यों, और ओंद तजी, और भूल कर भी पीछे नहीं देखा, और वनवास के रुख रास्ते पर वो आगे बढ़ गए, और उनके साथ साथ में पंथ के साथ जो लोग लुगाई, उस लोग लुगाई का मतलब है अयोध्या नगर के लोग उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। अब उनके साथ में कौन है? संग सुबंधु। साथ में सुबंधु शब्द किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। उनके साथ में उनका भाई लक्ष्मण, पुनीत प्रिया और पवित्रता उनकी पत्नी
जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति है सीता जी उनके साथ में है। मानव धर्म क्रिया धरे देशु भाई, और एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता साथ में चल रही हैं। मानव धर्म और क्रिया, धर्म और कर्तव्य उनके देह को सुशोभित कर रहे हैं उनके साथ चलते हुए। राजीव लोचन राम चले, कि राजीव जिसके कमल, जिसके नेत्र लोचन राजीव अर्थात कमल के समान सुंदर हैं, राम चले वो तजी बाबू को राज, अपने पिता के राज को त्याग करके उस वनवास के रास्ते पर चल जाते हैं। बटाओं की नाई, बटाओं का मतलब राहगीर की तरह, एक राहगीर की तरह उस रास्ते पर चले जाते हैं। समान। तो विद्वानों, विद्यार्थियों, आज के लिए इतना काफी है। अगली कक्षा में फिर हम तुलसीदास जी के दूसरे पदों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।